वो बिल्कुल 0/0 हैं, एकदम 0/-0 हैं। वो हमारे बिल्कुल विधायक के लायक नहीं है। वो गलती से जो विधायक आज किस तरीके से बन गए, वो हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, हमारा किसान रोड पर है, अधिकारों के लिए चिल्ला रहा है, हमारे आबादी के परसेंटेज के मामले, नौजवान हमारा बेरोजगार हुआ है बिल्कुल। तो वो किसी के सुख के दुख के कोई साथी नहीं है। वो आए और अपने वोट लेके वो अपने अवसरवाद की, अपने लखनऊ की, अपने राजनेताओं की नीति कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई कुछ नहीं किया किसी भी तरह। रकम सिंह भाटी, बिसरख से। जिस तरीके से आप इस बार का चुनाव कांटे का चुनाव माना जा रहा है, तो आप इस बार किस तरफ रुझान आएगा? कांटे का चुनाव, जैसा आप कह रहे हो पत्रकार महोदय, कांटे का चुनाव नहीं है, निष्पक्ष चुनाव है। अब की बार गौतम बुद्ध नगर में दादरी विधानसभा में हमारा एक तरफा चुनाव है। हम कोई कांटे का चुनाव नहीं मान रहे। हमारा प्रत्याशी अब की बार 15-16 साल से संघर्षशील है, बिना सत्ता के, बिना पद के उसने किसानों के लिए, अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए काम किया है। तो अब की बार हमारे बीच में हमारा प्रत्याशी इस तरह का है, तो इसलिए हम कोई इस बार कोई कांटे का चुनाव किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहे। हमारे दादरी विधानसभा में अब की बार भाई मनवीर भाटी। जिस तरीके से बीजेपी लगातार वादे करती आ रही है, हमने रोजगार दिया, उस पर आपके लोकल क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला? कोई रोजगार किसी तरह का नहीं है पत्रकार महोदय, उनके झूठे जुमले हैं। ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानती है, पूरी जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है। अब तो प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बदलाव है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों पर राजनीति करती है। हमारे यहाँ पे प्रदेश में किस तरह का कोई काम नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में अगर कोई काम करा था, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने करा है, उन्हीं की देन है। पिछले 5 साल नहीं, 10 साल से, इससे पहली सरकार भी जो सपा की रही है, बीजेपी की सरकार है, तत्काल मौजूद। हमारे यहाँ पे कोई विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। एक नई ईंट हमारे प्रदेश में नहीं लगी, हमारे गौतम बुद्ध नगर में लगी। हमारे यहाँ पे जो भी देन है हमारी बहन कुमारी मायावती जी का है। देखा जाए तो मायावती जी ने जिस तरीके से कहा था कि हम लोगों को, हर गरीब तबके के लोगों को मदद से मदद करेंगे। बिल्कुल 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 बहन जी बिल्कुल काम करती हैं। वे बोलने में, पोस्टरबाजी में विश्वास नहीं रखती। बहन कुमारी मायावती जी ने गरीब लोगों के लिए, उनका नारा भी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और ये उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने बिना करे, बिना मांगे हमको यूनिवर्सिटी दी, 22 मंजिला हॉस्पिटल दिया, जिसमें गरीब आदमी 1 रुपये के खर्च पर बढ़िया से बढ़िया उपचार पा सकता है। और हमारे ज़िले का नाम गौतम बुद्ध देकर जो हमें यहाँ पहचान दिलाई, बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, हमारी बहन बेटियों के लिए जो डिग्री खोली जिन्होंने अपने गृह जनपद गृह उसमें खोला, तो वो तो हमारे यहाँ धन्यवाद की पात्र है। हमारे यहाँ जो अगर विकास किया है तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उसके अलावा किसी ने यहाँ कोई एक पैसे का कोई नया विकास नहीं है। जिस तरीके से यहाँ 5 साल से एमएलए तेजपाल नागर उनके बारे में वो बिल्कुल 0/0 हैं, एकदम 0/-0 हैं। वो हमारे बिल्कुल विधायक के लायक नहीं है। वो गलती से जो विधायक आज किस तरीके से बन गए, वो हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, हमारा किसान रोड पर है, अधिकारों के लिए चिल्ला रहा है, हमारे आबादी के परसेंटेज के मामले, नौजवान हमारा बेरोजगार हुआ है बिल्कुल। तो वो किसी के सुख के दुख के कोई साथी नहीं है। वो आए और अपने वोट लेके वो अपने अवसरवाद की, अपने लखनऊ की, अपने राजनेताओं की नीति कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई कुछ नहीं किया किसी भी तरीके से। जिस तरीके से अगर आपके एमएलए बने तो किस तरीके से आप लोगों को रोजगार देंगे? हमारे तो भाई 15-16 साल से नेताजी का एजेंडा ये है कि वो तो किसानों के संघर्ष के लिए लड़ते आए हैं और नौजवानों के लिए लड़ते आए हैं। रोड पर बैठ के आंदोलन करे हैं, उन्होंने संघर्ष करे हैं। और नेताजी के हमारा उनका एजेंडा ये है कि विधायक बनने के बाद बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आएगी, उनका चिकित्सा पे, शिक्षा पे और रोजगार पे सबसे पहला उनका एजेंडा यही है कि चिकित्सा पे जोर दिया जाएगा, हॉस्पिटलों का सुधार किया जाएगा, अस्पतालों का सुधार किया जाएगा, स्कूलों का सुधार किया जाएगा। और जो यहाँ पर कमियाँ सबने पूरे करेंगे। और इसका हमें नहीं, हमारी पूरी जनता को विश्वास है, क्योंकि हमारे बीच में संघर्षशील युवा साथी भाई मनवीर भाटी, जो खुद नहीं उसका काम बोलता है। तो उनका एजेंडा ये है कि आने के बाद जो हम चीज़ों से अभिभूत हैं, जिनसे हम वंचित हैं, उन पर काम करेंगे नेताजी हमारी सब जगह। मैं अमरजीत नागर, गांव सादुल्लापुर, दादरी विधानसभा क्षेत्र से। जिस प्रकार से 2022 का चुनाव इस तरह कांटे का चुनाव माना जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं नहीं कह सकता जी। देखो, ये कांटे का चुनाव है, ये एक तरफा चुनाव है। इसमें हमारे भाई मनवीर भाटी जी हैं बिसरख से, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। उनकी जीत निश्चित है, बिल्कुल 100%। जिस तरीके से जो 2022 का चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? इसका देखो जी, सबसे मुख्य मुद्दा तो है विकास और पारदर्शिता।
और नहीं ज़्यादातर नेता आते हैं चुनाव के समय में, बाहर निकलते हैं, लोगों से वोट लेते हैं और फिर जाकर अपने घर में बैठ जाते हैं। फिर उनका फोकस होता है ठेके लेने पे, पैसा कमाने पे और राजनीति में आगे बढ़ने से। जनता से वो कोई मतलब नहीं रखते। जनता का क्या हो रहा है, गाँव में कितना बुरा हाल है, सड़कों का क्या हाल है, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बस आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और अपने घरों में बैठ जाते हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके, हमारी बात के लिए अड़ सके, हमारी बातों को कह सके और हमारे साथ खड़ा हो सके। और ऐसा नेता हमें सिर्फ और सिर्फ भाई मनवीर भाटी जी दिखाई देते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोग बोले कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो चुका है, उस पर क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश देखो भयमुक्त कभी हो ही नहीं सकता जब तक बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इनका हमेशा रहता है ये हिंदू मुस्लिम करा के और लोगों में भय बांटते हैं। ये भयमुक्त किया नहीं है इन्होंने तो भय बांटा है और लोगों में हिंदू मुस्लिम करा के लोगों में, हिंदुओं में भय बैठा रखा है कि अगर भाई बीजेपी की सरकार नहीं होगी तो तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ इन्होंने भयमुक्त थोड़ी किया, इन्होंने तो भय और ज़्यादा बढ़ाया है इन्होंने। जिस तरीके से हम 5 साल से तेजपाल नागर जी एमएलए हैं, उन पर क्या बोलेंगे? तेजपाल नागर जी ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें तो भाई एमएलए जो है थाली में परोस के मिला है उन्हें तो पद। बीजेपी की लहर थी, वो जीत गए। विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप किसी भी गांव में जाके वहाँ के रोड की स्थिति देख लो, सदल्लापुर गांव में जाके देख लो, 200 मीटर का रोड ऐसा है वहाँ कि आप पैदल नहीं निकल सकते, बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं है पैर रखने की। ये विकास का हाल है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया है, अपना जो है धन इकट्ठा किया है, प्रॉपर्टी बढ़ाई है और क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। और तो और वो मान सम्मान नहीं बचा पाए हमारा। जिस तरीके से देखा जाए तो हर जगह उनका बहिष्कार हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बहिष्कार हो रहा है और होना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। बस मेरी लोगों से यही अपील है कि भाई बदतमीजी मत करो, गाली गलौच मत करो, हिंसा मत करो, लेकिन खुल के विरोध करो, खुल के नारेबाजी करो। ये मेरा लोगों से कहना है कि विरोध गलत तरीके से ना करें, लेकिन करें ज़रूर। तो इस बार आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? हमारा एमएलए ऐसा हो जो हमारे बीच का हो, जो हमारी बात सुनता हो और जिससे हम अपनी बात कह सकें, जो हमारी बात के लिए कहीं भी किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सके। हमें एमएलए ऐसा नहीं चाहिए जो पैर पकड़ता घूमे और जो औरों की गुलामी करे। हमें एमएलए ऐसा चाहिए जो हमारी बात रख सके, हमारे जो युवाओं को रोज़गार दिला सके। अब के जो एमएलए हैं नागर साहब, उनका क्या है कि वो तो और कंपनियों में एक भी लड़का उन्होंने ऐसा नहीं है जिसे उन्होंने नौकरी दिलाई हो। वो तो और उनके दलाल हो रहे हैं कंपनियों के। जैसे कंपनियां कहती हैं ऐसे कह देते हैं जी यहाँ तो नौकरी है ही नहीं लड़कों के लिए। जिस तरीके से हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि हम 40% यहाँ लोगों को लगवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे हैं, बस कह रहे हैं कि लगवाएंगे। ये पूछो कि कितने लगवाए हैं, सवाल गलत है। ये मत पूछो कि भाई कितना क्या करवाओगे, आप क्या करवा रहे हो। ये पूछो कि 5 साल में कितने लगवा दिए आपने लड़के। 5 साल में नहीं लगवाए तो आगे कैसे लगवा दोगे? तो इस बार आप किसके साथ समर्थन करेंगे? इस बार हम तन से, मन से, धन से, बल से भाई मनवीर भाटी जी के साथ है और साथ रहेंगे हर लड़ाई में। उनकी जीत हम सबकी जीत होगी, पूरे क्षेत्र की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टाइम भारत।